गुरुदेव, प्रायः कई लोग पाप करते हुए भी सफल हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? धन से संपन्न हो जाना सफलता नहीं। आज के दौर में धन महत्वपूर्ण बना दिया गया है। धन महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी जीना आना बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों ने धन को महत्वपूर्ण बना दिया। हमारा अध्यात्म जिंदगी जीने पर काम करता है। जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। जिनके पास संपत्ति दिखाई देने में बहुत सफल दिखाई पड़ते हैं, पर कभी उनके नजदीक जाकर के देखना, वो शुगर के मरीज बने बैठे, रसगुल्ला नहीं खा सकते। और जिनके पास 2 रुपया नहीं है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, अब वो 12 रसगुल्ला खाने के बाद भी बड़े मौज के साथ जीते। और क्या होता है उनकी संपत्ति का। तो संपत्ति से अगर आप आकलन करो तो सफलता नहीं मानी जाएगी। जिंदगी कितनी बेहतरीन जीते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फक्कड़पन में भी अक्खड़पन हो। किसी गांव में एक साधु रहता था। अब वो इतना फक्कड़ था कि रास्ते में लेट जाता था और अपने दोनों हाथों की तकिया बना करके। उस समय का शहंशाह वहां से गुजरा तो मंत्रियों ने कहा, उठ बाबा, तुझे खबर भी है कि शहंशाह की सवारी आ रही। तो इसने भी बड़ी मौज में लेटे लेटे कह दिया कि अभी शहंशाह से कह दो, दुनिया का सम्राट अभी आराम फरमा रहा है, थोड़ा देरी से निकलेगा। मंत्री का दिमाग खराब हो गया कि यार तुम पागल हो, बावरे हो क्या। साधु ने कहा, मैं बाबरा नहीं हूं, तू बाबरा है कि सम्राट को जगाने की तू भूल कर रहा है, कहीं तेरे प्राणों से तुझे हाथ ना धोना पड़े। राजा ने कहा कि सवारी क्यों रोकी गई हाथी से चिल्लाकर। मंत्री ने कहा, कोई आगल पागल लेटा है। अब वो अपने आप को सम्राट चिल्ला रहा। राजा के कान में सम्राट शब्द गया और खैर राजा युद्ध करने जा रहा था किसी देश पर, और वो सम्राट के ही सपने देख रहा था कि इस देश पर जीतने के बाद मैं सम्राट बन जाऊंगा। राजा तुरंत नीचे उतर करके नजदीक आया और पूछा, कौन हो तुम। तो साधु ने नशीली आंखों में पूछा, तू अपना परिचय बता पहले। बोले, मुझे नहीं जानते, मैं शहंशाह हूं और बनने वाला भविष्य का सम्राट हूं। बोले, मैं तो बन चुका हूं। साधु ने कहा, तुम बनने वाला होगा, मैं बन चुका हूं। तो सम्राट राजा शहंशाह ने कहा कि ऐसे कैसे बन चुके, देशों को तुमने जीता नहीं और तुम सम्राट कैसे बन चुके। बोले, तूने देशों को जीता, मैंने इंद्रियों को जीत लिया है, मैं सम्राट हो चुका हूं। साधु ने पूछा, चल हटा ये बात बता, कहां जा रहा है। शहंशाह ने राजा ने कहा कि सामने वाले देश के ऊपर मैं युद्ध करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए जा रहा हूं। बोले, उसके बाद करेगा क्या। बोले, फिर मैं विश्व विजयी हो जाऊंगा। बोले, फिर तू क्या करेगा। मैंने पूरी दुनिया पर फिर मैं राज करूंगा, राजा ने कहा। साधु ने कहा, फिर क्या करेगा। बोले, मेरा डंका बजेगा, बोलबाला होगा। फिर तू क्या करेगा। फिर क्या, मैं आराम से सोऊंगा। साधु ने एक जोर का चमाटा मारा धड़ाक से। बोले, तू पूरी दुनिया को जीतने के बाद आराम से सोएगा या नहीं, ये गारंटी नहीं है। मैं बिना जीते आराम से सो रहा हूं, बता तू सम्राट है या मैं सम्राट हूं। तो जिंदगी जीना आना, ये सफलता है। सफलता युद्ध करके, जीत कर और संपत्ति पाकर, बहुत दास दासियों को ग्रहण करके आपकी सफलता नहीं। बहुत गाड़ियां हो गई और बहुत बड़े बड़े बंगले हो गए और बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स आपके हो गए और बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, तो इसके बाद ये सिद्ध नहीं होता कि आप सफल हो गए। सफल ये हो गए कि बेदाग जिंदगी मुस्कुराते हुए जी करके तुम मर गए। सफलता ये है कि तुम्हें 2 का लेना नहीं हो, 4 की टेंशन नहीं हो, मुस्कुराते हुए तुम्हारी सुबह की सूर्य की उगाही होती है, तब समझ जाओ तुम सफल आदमी हो। नहीं तो तुम दुनिया के सबसे निष्फल आदमी हो और दुनिया के तुम सबसे कमजोर बुजदिल आदमी हो, क्योंकि तुम्हारी कई लेयर में सिक्योरिटी होती है और तुम्हारे भोजन को भी पहले कुत्ते खाते हैं, फिर तुम खाते हो। ये सफलता का राज नहीं है, ये असफलता का राज है, ये डरपोक का राज है। सावधानी बहुत जरूरी है, पर इतनी भी सावधानी ना रहे कि तुम्हें सावधानी के लिए भी कुत्तों की उपयोगिता लेनी पड़े। तो ये सफलता ये नहीं है कि आप संपत्ति पालिए, सफलता यह है कि आप मुस्कुरा लिए, हर हाल में जीना आ गया, ये सफलता है। और आज के भौतिकवाद के युग में लोगों ने इसी को सफलता मान लिया और हमारी दृष्टि से ठीक कांच और मणि की तुलना की जा रही है, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। और ये कम बुद्धि के लोग, जो बहुत कम जगे हुए लोग हैं, जो बहुत कम जागृत हैं, उनको ये लगता है संपत्ति हो जाना सफलता है। संपत्ति हो जाना सफलता नहीं है। संपत्ति आएगी तो विपत्ति आएगी, लेकिन अगर मुस्कुराना आ गया तो हर हाल में जीना आ गया।